अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात के 2 हफ्ते गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की तश्कील और खदोखाल वाज़े होना शुरू हो गए हैं। तवील मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामलात तय पा गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों के छठे इजलास के बाद बिलाखिर ये तय पा गया है कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा और सदर मुमलिकत का ओहदा किसके हिस्से में आएगा। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमती मामलात के तय पा जाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अवाम को यह भी बताया कि हुकूमत बनाने का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किया है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। आम इंतखाबात के नतीजे में अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो जमात बिलाशुबा तहरीक इंसाफ ही है। भले इस जमात से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में ही क्यों ना इंतखाबात में हिस्सा लिया हो, लेकिन इस बात को लफ्जों की हेरा फेरी से रद्द नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी से इसी मैंडेट से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं, लिहाजा मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन सकती। गोया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है और कोई भी जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, जो कि सरासर ना सिर्फ गलत है बल्कि गुमराह कुन भी है, क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 91 बड़े वाज़े अल्फाज में ऐसी सूरत हाल की निशानदही करते हुए इसका हल भी तजवीज़ करता है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 91 के मुताबिक अगर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए होने वाले इंतखाब में कोई शख्स पहले मरहले में सादा अक्सरियत, जो कि मौजूदा असम्बली के तनासुब से 169 वोट बनते हैं, ना ले सके तो पहले मरहले में होने वाली वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी, जिसके तहत सबसे ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा। यानी अगर मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ अपना, मुस्लिम लीग नून अपना और पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वो 2 उम्मीदवार होंगे जो सबसे ज्यादा वोट लेंगे और दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। दूसरे मरहले में उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएगा, जो कि मौजूदा नंबर्स के एतबार से तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। लिहाजा अगर किसी सियासी जमात का यह दावा है कि वो कौमी मफाद या मुल्क को दरपेश चैलेंजेस की वजह से मजबूरी के आलम में मखलूत या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बन रही है तो यह दावा सरासर गलत और मुबालगा आराई है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो कल रात देर गए हमने देखा है कि वो जिस इत्तेहाद का इंतजार था वो आप लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई बेसिकली, और क्या सेटअप होगा वो भी हमें बता दिया गया। सर इस सारे मामले को लेकर जैसे मैंने भी इब्तदाइये में भी बात की, खासी तनकीद की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिनका क्लियर मैंडेट बनता था आप सियासी जमातों ने उनको एक फेयर मौका दिया ही नहीं हुकूमत फॉर्म करने का। गलत बात है बिल्कुल। जो आज़ाद मेंबरान बने थे उनको कहा गया कि आप अपनी हुकूमत बनाइए। आप याद कीजिए खान साहब ने खुद ये बात कही कि हम मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या MKM से कोई बात नहीं करेंगे और मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के मिले बगैर कोई कंपोजिशन बन नहीं सकती। यानी हम आपस में मिले तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। हम में से कोई एक जमात PTI के साथ मिलती तो वो गवर्नमेंट या आजाद अरकान जो थे उनके में गवर्नमेंट बना। उन्होंने खुद वो रास्ता बंद कर दिया कि हम बात करेंगे ही नहीं। लिहाजा वो तो तय हो गया कि अगर वो उनके पास अददी नंबर बाकी जमातों से ज्यादा भी है तो इवन देन लेस देन 100 यानी 90 समथिंग, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे जी। अब हमारे पास क्या था,
तनकीद करने वालों को तो कुछ करना होता है ना, आपने तो मीडिया ने कुछ कहना है, आपने अपनी स्क्रीन चलानी है, इसलिए तनकीद बिल्कुल आपका हाथ नहीं सर, मैं तो खैर सवाल कर रही हूँ, तनकीद नहीं कर रही। समझ रहा हूँ, मुझे उस पर एतराज नहीं है। नहीं सर, मेरे पास ये आइन का एक आर्टिकल है, मैंने तो सवाल सर इसकी बुनियाद पर किया है कि आर्टिकल 91 ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ना कर सकें 2 जमातों के आदाद को जोड़कर, तो दूसरे राउंड में जिनके पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी कि सेकेंड राउंड में पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। मैंने इसलिए कहा कि फेयर चांस नहीं दिया, अगर आप लोग करते। सर ये मेरे हाथ में है आइन का आर्टिकल सर। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, इस आर्टिकल की रूह ये नहीं है। ठीक है, होता यह है कि अगर किसी एक जमात को भी वाज़े अक्सरियत नहीं मिलती, एक से जायद उम्मीदवार, 2 से जायद उम्मीदवार होते हैं तो किसी एक को भी अक्सरियत नहीं मिलती जी, फिर सेकंड राउंड होता है तो सेकंड राउंड में एक जमात डिलीट हो जाती है, ऐसा ही है, फिर भी दोनों के दरमियान में किसी एक को अक्सरियत नहीं मिलती, तो उस सूरत में जो ज्यादा वोट लेगा वो वजीर आजम बन जाएगा। लेकिन वो अनस्टेबल गवर्नमेंट इसलिए होती है कि लेजिस्लेशन में उसके पास अक्सरियत नहीं होती। और ये जो जमहूरी मुल्क है जहाँ पे ये पार्लिमानी तजर्बा है या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, वहाँ पे इत्तेहादी हुकूमतें बनती ही इस बुनियाद पे। ये कुछ चॉइस की गवर्नमेंटें नहीं होती, ये मजबूरी की गवर्नमेंटें होती हैं। इसलिए कि अगर आप वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। तो ये कहना कि हमने उन्हें मौका नहीं दिया, ये इंतहाई नामुनासिब जुमला है। हमने तो उन्हें कहा कि हुकूमत बनाइए, उन्होंने कहा हमने नहीं बनानी। तो कि 2 जमातों ने मिलकर अगर हुकूमत बनाने का फैसला किया तो नामुनासिब क्या कर दिया? नहीं ऐसा देखिए, नामुनासिब या मुनासिब की बात नहीं। देखिए आप लोगों का जो पुराना तजर्बा है, बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल खुद ये बात कह रहे हैं कि 16 महीने नून लीग जो कुछ नहीं कर सकी उसका मलबा इत्तेहादियों पर अब डाल रही है। कहते हैं जी हम मुश्किल फैसले नहीं कर सके इन लोगों की वजह से। तो सर फिर अब वही पीडीएम 2.0 वर्जन आ गया ना। यास्मीन आप जरा गौर करो, आप जो बात कह रही हो वो ये है कि हम दोनों जमातों को चाहिए था कि मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी ना आने देते, तीनों जमातें इलेक्शन में जाती, तीनों जमातें अपने कैंडिडेट फाइल करती, एक जमात रह जाती, फिर 2 जमातों के दरमियान मुकाबला होता और अल्टीमेटली आपके ख्याल में जो आजाद मेंबरान थे वो जीत जाते और वो वज़ीर आज़म बना लेते। तो क्या वो अक्सरियती हुकूमत होती? क्या वो लेजिस्लेशन कर पाती? नहीं, गवर्नमेंट डेफिनेटली माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती, लेकिन सवाल इस पर ये भी है ना सर कि अभी जिस फॉर्मूला पे आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, आपको लगता है मुल्क में स्टेबिलिटी अभी भी आएगी? लोग सड़कों पर हैं। आपके सवाल को छोड़ रहा हूँ ना, मैं सवाल को कंसिडर नहीं कर रहा फिलहाल। मैं तो पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं तो अग्री कर रही हूँ आपसे कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट आएगी। मैं तो अग्री कर रही हूँ कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट आएगी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो मसले का हल नहीं है। सो अगर 2 जमातें मिलके बाकी जमातों को भी साथ मिला के MKM को और जमातों को, तो वो एक गवर्नमेंट बनाती हैं और उनके खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन बनती है, तो असेंबली के अंदर तजर्बाकार लोग मौजूद होंगे। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं यकीनन। और माजी की जिस गवर्नमेंट को बार बार मीडिया फेलियर गवर्नमेंट कहता है, कभी किसी वक्त निकालिए तो उसके ऊपर बैठ के बात कीजिए कि किस बात को आप फेलियर कहते हैं। सर चले वो वाली डिबेट भी डेफिनेटली आपका अपना मौकफ होगा उसके ऊपर। लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं ना, मैंने सवाल सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में किया है कि फिर आप लोगों पर मैंडेट चोरी का इल्जाम तो ना लगता ना? वो लग रहा है अब। नहीं, मैंडेट किसने चोरी, किसका मैंडेट है? पीटीआई का जी। वो तो कहते हैं 180 नशिस्तें आदि वैसे चोरी कर ली, बाकी जो हमारी लीड है उसको भी आप लोग नहीं मानते। खुदा का खौफ करो जी, ये बात करते हुए कम से कम वो गाली दे रहे हैं, आप भी हमें गाली दे रहे हो। नहीं सर, मैं सवाल कर रही हूँ सर। वो गाली दे रहे हैं ना? नहीं, वो गाली दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब एक बंदा मुझे चोर कहता है, आप बगैर सोचे समझे उसके फलां बंदे ने आपको चोर कहा, आप भी मुझे गाली दे रहे हैं। तो भाई सवाल ये है कि मैंडेट उनका चोरी हुआ, ये उनका मौकफ है। हमने किया चोरी? हम तो खुद कह रहे हैं हमारे साथ जाती हुई है। तो सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, जाके वहां बात करें। हुकूमत बननी है, हुकूमत बनने में जो फार्मूला है, अगर तो पाकिस्तान में हमने कोई अलग फार्मूला बना दिया, या ये मीडिया के जो दानश्वर हैं, आप पाकिस्तान के अंदर दुनिया का एक नया को फार्मूला चलाना चाहते हैं, हमें बता दें। वरना कोalition गवर्नमेंट्स बनना बरतानिया से लेके जापान तक हर उस मुल्क में जहां पार्लिमानी निजाम है, अगर किसी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं होती तो जमातें मिलकर हुकूमतें बनाती हैं। यही जमहूरत है। सर हमने 5-6 नहीं सर, मैं देखिए कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मूला तो गलत नहीं है, लेकिन अभी हमने रीसेंट तजर्बा किया ना, आप लोग आपस में खुद ही एक दूसरे से नाराज थे। अच्छा, हमारा वो तजर्बा अगर कामयाब नहीं है आपके ख्याल में? हमारा नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, आप लोगों के अपने ख्याल में। आप लोग खुद नाराज हैं। मैं आपके सवाल को ले रहा हूँ, मुझ पर सवाल आप कर रही हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा।
आपके ख्याल में अगर वो कामयाब नहीं रहा, ओके, तो फिर क्या दोबारा हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? फिर हमने क्या किया? हमने ये भी कहा कि अच्छा यार, एक जमात को यकसुई के साथ हुकूमत चलाने के लिए उसको मुकम्मल वजारतें भी दो, उसको मुकम्मल इख्तियार भी दो, उसको स्पीकर भी दो, उसे को तुम चलाओ। चले, तो यही कोशिश कर सकते हैं चले, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की तरफ से कोशिश। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में उस कोशिश का क्या नतीजा निकलता है। वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। देखिए ना, देखे बगैर तो ना कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, एक मुझे बस ये बता दीजिए कि आप का नाम आ रहा है गवर्नरशिप के लिए, आपको मुबारकबाद दे दें या अभी फैसला नहीं हुआ? मेरी जमात ने फैसला करना है, क़यादत का फैसला है। यही पूछ रही हूँ कि फैसला हुआ है कि नहीं हुआ, यही सवाल करिए। नहीं, अभी तक फैसला नहीं है, लेकिन जिसका भी फैसला होगा हमारी जमात लीडरशिप फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर एक दफा कोलिशन गवर्नमेंट का तजर्बा ठीक नहीं गया तो क्या हम मुल्क की खातिर दोबारा कोशिश ना करें। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पर हम बात करें हुकूमत बनने के मराहिल की और जोड़ तोड़ की, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम का भी एक कलीदी किरदार है। एमक्यूएम भी आने वाली हुकूमत के अंदर जो सेटअप बन रहा है उसके अंदर इत्तेहादी जो है वो होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये इत्तेहाद होगा, थोड़ा सा इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मैं यही अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि इस वक्त एमक्यूएम जो है सर, आप लोग व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप लोग जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं या अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस इन एक्सचेंज फॉर व्हाट कर रहे हैं? सर पीपल्स पार्टी ने तो कहा जी कि हम वज़ीर आज़म बना देंगे लेकिन हमें काबीना में हिस्सा नहीं चाहिए, जबकि एमक्यूएम के हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश करी हैं कि आप लोगों ने 3 वजारतें मांगी हैं। असल में यही फ़र्क है ना कि हमारे साथ तो मसला है कि जो तारीखी तौर पर हमारी प्रैक्टिस रही है हुकूमत बनाने और हुकूमत से अलहदा होने की, उसमें वादा खिलाफियों से एक तारीख भरी पड़ी है। और ऐसी हुकूमत जिसमें अब पीपल्स पार्टी का भी इश्तराक अमल हो, तो वहाँ पर एमक्यूएम के मुतालबों का मंजूर होना एक काफ़ी कोना मश्क किस्म का काम होता है। और उसमें मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जिस तरह और जमातें वजारतें, आईनी ओहदे, सदर ममलिकत मांग रही हैं, हमारा तो क्लियर स्टैंड पहले था आईनी तरमीम, और हमने कैलकुलेशन भी ये की कि जितनी जमातें इत्तेहाद में आ रही हैं वो 2/3 मेजॉरिटी की कैपेसिटी रखती हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आईनी तरमीम करें ताकि हमारा एक सबसे बड़ा जो मुतालबा है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, वो उस रोशनी में हल हो। दूसरा, जब ज़ाहिर है कैबिनेट में आप जाते हैं तो कैबिनेट का हिस्सा होना ज़रूरी होता है, और उस हिस्सा होने का मतलब है उसमें वजारतें। अब ऐसी वजारत जिसका अरबन सिंध से या कराची या हैदराबाद या सक्कर उनसे कोई ताल्लुक ना हो, तो वो वजारत एमक्यूएम क्यों लेगी? अगर एमक्यूएम लेगी भी तो वही वजारत लेगी ना जिससे उनके लोगों का भला हो, रोजगार हो, माशी स्टेबिलिटी हो। लेकिन सबसे बढ़कर भी ये है कि हम ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपने दरमियान जो 18 माह एक इनका मैरिज ऑफ कन्वीनियंस रहा, और उसके बाद जो ये इलेक्शन के 2 माह इन्होंने एक दूसरे को दुनिया जहान के इल्जामात दिए, इन सब से बालातर होके पहले मुल्क की कोई माशी स्टेबिलिटी का फार्मूला तो बनाए। ये वजारतें ये सब तो सानवी हैसियत है। पहले दोनों जमातें मिलकर ये बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई बेरोजगारी से लड़ने का फार्मूला क्या है, इफरात ज़र को कैसे कंट्रोल करना है, पेट्रोल प्राइसेस हैं, बिजली के प्राइसेस हैं, इंडस्ट्री बैठी जा रही है, ये फार्मूला तो बनाएं। सर बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त आप बात करें, और ये नीड ऑफ द आवर है, यही करने की जरूरत है। लेकिन माजरत के साथ आपने जो कहा ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, सर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का तो हिस्सा आप भी थे ना। ये तो वही आप पीपल्स पार्टी वाला ही काम कर रहे हैं सर, आप भी, कि वो उस वक्त जो है गवर्नमेंट एंजॉय कर ली, अब जिम्मेदारी झाड़े और कह रहे हैं कि इन दोनों जमातों का काम था। पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग का काम था, तो मानता तो कोई भी नहीं है कि गवर्नमेंट आप सब ने एंजॉय किया 16 महीने। देखिए, गवर्नमेंट तो एंजॉय करना एक अलग चीज है। हाँ। एक तरफ वजीर आजम हो, वजीर आला हो, और फिर दूसरी तरफ 10 वजारतें हों, और एमक्यूएम को हुकूमत बनाने के लिए कहा गया हो 7 एमएनएस पर, और उस पर अगर 2 वजीर की काबीने में जाएं और हुकूमत बनाएं, तो याद ये भी रखना चाहिए कि हमारे मुतालबात अगर हमारे मंजूर नहीं हुए तो हमने हुकूमत खत्म भी की है। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ किसी को वजीर खारजा वजीर आजम बनाने का। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि मैंने जो फिर आपसे कहा कि वजारतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है
कि आपकी मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी हो, जो डिफाइड स्टेबिलिटी भी और माशी भी। और दूसरी बात ये, आपके मुल्क में आइन कहता क्या है? आइन यही तो कहता है कि हुकूमत का मतलब है काबीना में जाना। तो आप लोग ऐसे सवाल करते क्यों हैं जो आइन के मावरा होते हैं? नहीं नहीं, मैं आइन के मावरा सवाल नहीं कर रही हूँ। असल में मसला ये है कि अब जो रात देर गए 12 बजे जब सारा पाकिस्तान आधा सो चुका था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें हमें यही बताया गया है सर कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे लेकिन वजीर आजम मुंतखब करवा देंगे। नहीं, पहले मेरी बात सुन लें, काबीना में बैठना ना बैठना ये सानवी दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान के आइन में तरीकाकार दर्ज है। अगर ये सवाल एमकेएम पे होता है तो ये सवाल पे शहबाज शरीफ से शुरू करें, भाई आप वजीर आजम क्यों बनेंगे, आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिलावल भट्टो से पूछें, भाई आप वजीर खारजा क्यों बनेंगे, आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपके मुल्क में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने मुल्क चलाना है। सियासी बयानात और फरमाइशों ने मुल्क थोड़ी चलाना होता है। मुल्क चलाने के लिए ओहदे होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, सदर होता है, वजीर आजम होता है, गवर्नर होता है, वुज़रा होते हैं, वो मुल्क चलाते हैं। हम इस तरीके से क्यास आराइयां करके, सियासी जुगतबाजियां करके हम मुल्क नहीं चलाते। इलेक्शन के अंदर स्लोगन बहुत होते हैं, इलेक्शन के स्लोगन का मैनिफेस्टो और हुकूमत की गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जब एमकेएम जाएगी तो बिल्कुल अपनी शराइत के साथ जाएगी, लेकिन पहले जिम्मेदारी बनती है दोनों जमातों पर जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं कि बताओ भाई तुम कैसे माशी इस्तेकाम लाओगे, दिफाई इस्तेकाम लाओगे, लोगों को कैसे सर वो सोचने का वक्त आपके ख्याल में उनके पास है? वो पहले अपनी जोड़ तोड़ तो कर लेना। सारी सियासी जमातें इस वक्त यही करने में मसरूफ हैं कि किसको क्या मिल सकता है, ये जो इस वक्त सब कुछ बांटा जा रहा है उसको कैसे हम मिलकर बांट सकते हैं। लेकिन मसला ये कि अपनी गुफ्तगू के अंदर एक इशू की निशानदेही आपने खुद कर दी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौकफ है। बिलावल साहब का ये कहना है कि पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी उसके अंदर नून लीग मुसलसल ये कहती रही कि इत्तेहादियों की वजह से हम कुछ मुश्किल और बड़े फैसले नहीं कर सके, हम इसलिए काबीना में नहीं बैठ रहे कि इनके पास ये एक्सक्यूज ना हो। आपने भी अभी इसी तरह की बात की, आपने कहा उन दोनों जमातों से पूछें जिन्होंने हुकूमत की। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का ये मौकफ दुरुस्त है? नून लीग को अकेले हुकूमत करने दे ताकि फिर अकेले वही अकाउंटेबल हो, वरना फिर कल को अकाउंटेबल आपको भी होना पड़ेगा। देखें बात ये कि उनका ये मौक़िफ़ मैंने आपको बताया ना, ये मीडिया गैलरी, मीडिया ऑप्टिक्स है। इस मौक़िफ़ की सच्चाई कोई नहीं है, हुकूमत में जा रहा है, वो वज़ारत ले लेंगे यानी कि आप कह रहे हैं। और मैं आपको और भी बात बता दूं कि पिछले टेन्योर में मुकम्मल तौर पर 5 साल पीपल्स पार्टी के बाद सदर, वजीर आजम, वजीर आला रहा। 15 साल में बिला शिरकत गैर सुबह सन वजीर आला रहा है। अब अगर मैं पंजाब की मिसाल दे दूं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही खाली देख लूं, चाहे दुनिया जान के इल्जाम हो, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध से बेहतर है, शक्कर से अब पंजाब की तरफ रुख करें पता लग जाता है दूसरे मुल्क में आ गए। तो ये पीपल्स पार्टी का एक्सक्यूज नहीं है कि वो डिलीवर कर सकती है, नहीं कर सकती है, एक्सक्यूज दे रही है। उन्होंने खुद डिलीवर नहीं किया अपने सूबे के अंदर, और वो वजारतें लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा ये पेशन को ही लिख लें, वो वजारतें भी लेंगे, सदारत भी लेंगे, और मुकम्मल तौर पर हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल बने। अच्छा, सदारत तो खैर वो मान रहे हैं, वो तो गवर्नर्स भी मान रहे हैं कि हम गवर्नरशिप्स भी मांग रहे हैं। उसके ऊपर भी मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा जी कि गवर्नरशिप जो हमारा हक है हम उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी मांग रही है कि नहीं मांग रही वो तो बात की बहस है। आप लोगों का हक कैसे है सर गवर्नरशिप पर? 100% हमारा हक है। सिंध के अंदर एक बाकायदा एक SOP तय है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर गवर्नर और वज़ीर आला 2 मुख्तलिफ इकाइयों की नुमाइंदगी करेंगे, एक जमात की नहीं होगी। और एमकेएम का गवर्नर मौजूद है, फाल मौजूद है, इफेक्टिव मौजूद है, बैलेंस कर रहा है पॉलिटिकल फोर्सेस को, और ये एमकेएम का राइट है। ये नहीं हो सकता कि सूबा एक पूरा का पूरा थाली में उठाकर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, फिर वो सदर पाकिस्तान क्यों मांग रहे हैं? नहीं, लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं ना कि गवर्नर फाल है, वो सबको साथ लेके चल रहा है, उनकी कारकर्दगी की तो बात ही नहीं है ना सर। उस तरह तो फिर हम 5 साल के बाद कहें जी कि एक वजीर आजम बड़ा अच्छा है, वो चल रहा है, इलेक्शन मत करवाएं। तब्दीली जब आती है पूरे सेटअप में तो तब्दीली फिर सबके लिए आती है, और गवर्नर जो है वो सूबे के अंदर सदर का यानी वफाक का नुमाइंदा होता है। तो सदर पीपल्स पार्टी का होगा तो गवर्नरशिप वो आपको क्यों देंगे सर? नहीं, सदर पीपल्स पार्टी के होंगे जरूर, वो भी ज़ाहिर आईनी ओहदा मांग रहे हैं। हुकूमत के अंदर हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिंध के अंदर गुज़िश्ता 50 साल से मौजूद है। गवर्नर जो भी होगा वो एमकेएम की मंजूरी से होगा, और अगर एमकेएम की मंजूरी से गवर्नर नहीं होता और वजीर आला एमकेएम का होता तो फिर यकीनन अपोजिट फोर्सेस अपना गवर्नर लगाते। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड है सिंध के अंदर, और यही होता चला आया है।
अच्छा, सिंध में आप लोग इस वक्त क्या, मतलब आप लोग हुकूमत में बैठ रहे हैं, ऑपोजिशन में क्या फैसला हुआ है? कुछ खबरें ज़राए से चली जिनमें ये कहा गया कि नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है कि MQM को सिंध की हुकूमत का हिस्सा बनाए। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। हमें तो खैर जरूरत है नहीं सिंध में हुकूमत जब में बैठने की। हमें बैठने के बाद भी पता है कि होना क्या है। जो 15 साल हुआ है वही आगे भी होगा। तो अब अगर PMLN की ये ख्वाहिश है कि भाई हुकूमत में जाएं, तो PMLN इसका फार्मूला बता सकती है कि मुल्क के इस्तेकाम में कहाँ जरदारी साहब को सिंध में इस्तेकाम के लिए MQM की जरूरत है या बिलावल साहब को जरूरत है। और अगर जरूरत है तो वो बताएं हमें। हम अपनी खिदमत पेश करने के लिए हमारी कुछ शराइत हैं। हम इस तरह मुंह उठा के सिंध के अंदर किसी सूरत नहीं जाएंगे, ना किसी सूरत पीपल्स पार्टी का बैगेज उठाएंगे। जो 15 साल का पिछला भी था हम वो भी अपने ऊपर लाद लें। लेकिन अगर जाएंगे तो आप सबको बताकर, अपने लोगों को बताकर और अपनी शराइत पर जाएंगे। और अगर सीधी बात है उसमें माजी की अफाम व तफहीम के बादशाह, वफामत के बादशाहों वाली पॉलिसी में सर सहला के भेजा खाते रहे तो इतना इंतजार हम भी नहीं करेंगे। तो ये PMLN को बहुत सर, वैसे आप भी खासी नाराज नजर आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दीगर MQM की क़यादत का भी कुछ इसी तरह का मुझे वो एक होती है ना, एक टोन होती है, वो उससे पता लग रहा है आप लोग विफाक में, हुकूमत में, इत्तेहाद में बैठ जाएंगे, ऑपोजिशन में सूबे में इस मूड के साथ बैठेंगे। तो ये कैसे आप लोगों का आपस का भी एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है ना, वो कैसे चलेगा? फिर मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि भाई ये एक आईने पाकिस्तान है ना, डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी के चैप्टर है सारे। इसमें क्या मसला है? नहीं, मसला कोई नहीं, मैं तो वैसे एट अ पर्सनल लेवल पूछ रही हूँ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है ना दो पार्टीज का। कुछ नहीं होता ना, हर चीज आईनी लेवल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल होता है, पर्सनल लेवल कुछ नहीं होता है जनाब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। MQM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का हिस्सा यहाँ पर बने, सेंटर में या सूबे में बनेंगे अपनी शराइत पर, किसी और की शराइत पर नहीं बनेंगे। यही बात हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी शराइत की बात करते हैं। तो सब लोग इस वक्त जो है वो अपनी अपनी शराइत हमें नजर आ रहा है कि लेकर खड़े हुए हैं। मुल्क में जो आने वाली हुकूमत है उनके मामलात को तय करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात के हवाले से। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। इलेक्शंस के बाद आप पहली मरतबा मेरे शो पर आए हैं सर, बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी नशिस्त जो है वो आप उस पर कामयाब करार पाए हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए वो नशिस्तें जिन पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कामयाब करार दे दी गई। मेरा ख्याल है इट्स एन अचीवमेंट जो इस वक्त आप लोगों का क्लेम है कि जितनी सीट्स आप लोगों की बनती हैं आपको नहीं मिली। लेकिन सर, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट बैक कैंडिडेट्स हैं PTI के, लीड में हैं सर आप लोग। लेकिन हमने देखा कि रात को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई। हाउ डू यू लुक एट दैट? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने तो फॉर्मूला बना लिया हुकूमत बनाने का। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जीत पे मुबारकबाद दी। मैं अपने अवाम का शुक्रगुजार हूँ, अपने हमारे जो दोस्त अहबाब मर्दान के, जिस तरह उन्होंने मुझे कामयाब किया। हालांकि बहुत मुश्किलात से हम सब गुजरे और ज़्यादा वक्त भी मुझे नहीं मिल सका। सिर्फ 14 दिन की कैंपेन की, 15 दिन की, लेकिन उन दिनों में 100 से ज़्यादा जलसे उन्होंने मुझे दिए। मैं अपने मर्दान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी कल रात की मीटिंग हुई है बिल्कुल ही गैर फित्री अलायंस है, PDM2 है, वो खुद उस पर बिलीव नहीं करते। और आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, जिस तरीके से वो बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती किसी ने बैठाया है। बिल्कुल ही मायूस, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई खुशी नहीं। जैसे कोई स्कूल, आपको लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन आप हॉस्टल में जाते हैं तो कोई ऐसा ही मूड होता है आपका। तो PDM1 ने अगर कोई तीर मारा हो तो PDM2 से कोई कौम उम्मीद बांधे। तो मैं समझता हूँ कि रात सोने से पहले कौम को एक बहुत ही कड़वी गोली खिलाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को रात को बिल्कुल डरावने ख्वाब आए हैं। लेकिन वैसे कुछ लोग जो है ना इस डरावने ख्वाब की जिम्मेदारी आप लोगों पर भी डाल रहे हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सियासत के अंदर दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। पीपल्स पार्टी से बात कर लेते अगर आप, पीपल्स पार्टी विलिंग भी थी। बिलावल ने बल्कि अभी भी गिला किया कि जी वो तो बात करने को तैयार नहीं, हम क्या करें। बल्कि कल तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम से बात कर सकते हैं तो भाई बाकियों से बात करने में क्या मसला है। तो सर आपको नहीं लगता बात कर लेते आप लोग तो शायद ये कड़वी गोली ना कौम को खानी पड़ती ना किसी और को?
बिलावल छोटे भाई की तरह काबिल एहतराम है और यंग लीडर है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन यह है कि उनकी जमात के साथ हमारा इकट्ठे मिल के चलना खान साहब को वो कबूल नहीं है। और उनकी जो हुकूमत करने का स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की है उनकी जमात ने, जरदारी साहब ने जिस बहुत बड़े इल्जामात उनकी हुकूमतों पे लगे और जिस तरह उनके खिलाफ हमारे लोगों ने जद्दोजहद की है कि सिंध में, कराची में, पूरे मुल्क में जिस तरह उनके खिलाफ हमारी जमात ने स्ट्रगल किया है, तो उस वजह से पीपल्स पार्टी या नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाना, उसको ना हमारा वोटर सपोर्ट करता ना खान साहब उसके हक में है। बहरहाल सियासत में अपोजिशन भी होती है, मजबूत अपोजिशन भी। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा मैंडेट है, तो फॉर्म 45 पे अगर प्रॉपर रिजल्ट अभी कैलकुलेट हो तो हम तो 175 से 180 के बीच में हमारी सीटें बनती हैं, जो कि क्लियर कट मेजॉरिटी है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर हम अपने मैंडेट पे अगर नहीं आ सकते तो उनके साथ बैठ के फिर आप डिलीवर नहीं कर सकते ना, तजुर्बा हम कर भी चुके हैं। तो इसलिए आप समझते हैं कि उनके साथ, लेकिन आपने कहा कि गैर फितरी है, नहीं बैठा जा सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई एहतजाजी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग भी आप लोग कर रहे हैं और अलायंस भी बना रहे हैं, सर वो कैसे फितरी हो गया? मौलाना को तो जो कुछ कहते रहे खान साहब वो मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग भी बड़े सख्त नाकिद रहे। और फिर जो एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मौलाना फजल रहमान जिस मैंडेट चोरी होने की बात करते हैं उनका ज़्यादा क्लेम है ही खैबर पख्तूनख्वा पे। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है सर, तो ये किस तरह का अलायंस है एहतजाज का भी जो वो आप ही के खिलाफ करना चाहते हैं? देखिए, दांगली के इशू पे उनके साथ एक मीटिंग हमारे कुछ लोगों की हुई है, लेकिन ये कोई अलायंस के लिए कोई इमरान खान साहब की इजाजत अभी मौलाना साहब के साथ नहीं है और ना ही कोर कमेटी ने अभी इसको, हमारी कोर कमेटी ने इस पे कोई अर्ज़ी की है। कोर कमेटी में मौलाना साहब के साथ अलायंस से भी डिस्कस नहीं हुआ। मौलाना साहब के साथ हमारा दांगली के इशू पे एक बैठक हुई हमारे कुछ लोगों की, लेकिन उनके साथ अलायंस में जाना है उसका फैसला अभी खान साहब ने या कोर कमेटी ने नहीं किया। नहीं कि अच्छा, कुछ इतलात के मुताबिक खान साहब ने शायद कुछ नाराजगी का इजहार भी किया है कि आप लोगों ने क्यों वफ्द की सूरत में जाके मौलाना से मुलाकात की? नहीं, मैं तो मुलाकात में खान साहब के साथ था, उसमें नाराजगी की बात तो उन्होंने नहीं की, मेरे सामने तो नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये था कि वो तमाम जमातों से इंटरेक्शन के हक में कि आप उनसे राब्ता कारी करें। हुकूमत में अलबत्ता नून या पीपल्स पार्टी के साथ हम नहीं बैठ सकते, बाकी तमाम जमातों से कौमी इशूज पे बात हो सकती है। लेकिन यह है कि मौलाना साहब के साथ अलायंस करना है नहीं करना, इस पे खान साहब ने कोई क्लियर डायरेक्शन अभी मेरे सामने तो नहीं दी जो मेरी मुलाकात थी, और कोर कमेटी में भी अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, जमात इस्लामी भी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोग को उन्होंने क्या ऑफिशियली बुलाया है? अभी तक नहीं बुलाया है। बुलाएंगे तो आप लोग क्या जाना और बैठना पसंद करेंगे? और जब ग्रैंड डायलॉग की या ग्रैंड अलायंस की बात होती है मुल्की इशूज़ के ऊपर, तो एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या विज़ावी इस्टेब्लिशमेंट भी किसी किस्म के मुज़ाकरात को इनिशिएट आप लोग करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मामला वहाँ पर भी आप लोगों के सेटल हों? मैंने तो बहुत पहले 5 महीने पहले बात की थी कि सदर मुमलिकत बुलाएं, तमाम बड़े सियासी लीडरों को और एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार लोगों को बैठाएं, आगे का वे फॉरवर्ड डिस्कस करवाएं कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो। उस वक्त ये करा लेते तो अभी ये लड़ाई मारकुटाई और इस तरह की दंगा मुश्ती और ये इल्जाम दर इल्जाम ना होता। तो वो उन्होंने नहीं किया उस वक्त। आप देखें, इलेक्शन कराने के लिए एक माहौल बनाते हैं, माहौल इन्होंने नहीं बनाया। मियाँ साहब तो इस खुशी में थे कि जनाब मुझे बुलाया गया है, साड़ी गल हो गई है, तो अब उनको पता लग गया कि किधर गल हो गई है। तो मियाँ साहब तो इस चक्कर में थे, तो इस वजह से वो पकड़ा ही नहीं दे रहे थे। बाकी जो है बिलावल साहब जो है भुट्टो साहब की तरह आस्तीनें चढ़ा के निकले हुए थे पूरे पाकिस्तान के दौरे पे, तो उससे तो किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं था। सबको लग रहा था कि उनकी बात हो गई है। हमारी बात अवाम से हुई थी तो अवाम ने निकल के हमारा साथ दिया है। ये मैं आपको बता दूं, अवाम ने खुल के इमरान खान को वोट किया है, दिल खोल के वोट दिया है। अच्छा, दिल खोल के वोट तो दिया है, लेकिन ये बात जिसके खदशे का इजहार हम पहले भी कर रहे थे, 93 जो अभी तक आप लोगों की कंफर्म सीट्स हैं वो बताई गई हमें, उसके अंदर से सर अभी तक सिर्फ 86 लोगों ने जो है वो जमा कराए हैं, जो वो है जो आप लोगों की जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके अंदर शमूलियत के लिए कागजात अभी मेरा ख्याल है आज आखिरी दिन भी है। तो ये सर बाकी लोगों का क्या हुआ? फिर बाकी थोड़े से रहते हैं, वो भी आज 12 बजे तक जमा कर देंगे। हो सकता है गर्म चाय पी लो, क्योंकि कभी कभी कोई चाय पीने रुक जाता है कहीं। अच्छा, इससे ज्यादा कोई मामला नहीं है, बस गर्म चाय तक की बात है आपके ख्याल में, या बढ़ सकती है, खाना खाने में मजीद देर हो सकती है? अल्लाह ना करे उनको रास्ते में कहीं खाना पड़े। हाँ।
तो उम्मीद है चाय पी के पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आज 12 बजे तक वक्त है, मेजॉरिटी ने दे दिया है, कोई बहुत ही कोई थोड़े रहते हैं। सर पंजाब के अंदर तो कोई दर्जन भर हैं जो मेरा ख्याल है कहीं खाना खाने रुक गए और भूल गए, बल्कि भूल क्या गए वो तो खैर मेरा ख्याल है बाज़ाब्ता शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। कोई 10-12 का फिगर आ रहा है आप लोगों के इलेक्टेड MPAs का जो कि बाकायदा तौर पर अब नून लीग का हिस्सा बन गए। देखिए मैं वो तो चले मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन जो मरियम साहिबा ने अपनी पार्लिमानी जिंदगी की इब्तिदा, वहीद हमारा जो मेंबर जो भागा है उनसे जी, तो एक अपनी वफादारी बदलने वाले शख्स को, मैं उसका वो दूसरा लफ्ज यूज नहीं करता जो क्रूड लफ्ज है, तो उसको खड़ा करके जो उन्होंने किया, तो बीबी ने तो ये फरमाया था कि जो वो चीज होती है जिसको जो वफादारी चेंज करने वाले कोई खास लफ्ज यूज होता है वो मैं नहीं करता, उन्होंने किया था। तो मरियम बीबी ने फरमाया था कि उस चीज की जगह जो है वो वॉशरूम में होती है। हाँ बस अच्छा है आपने कह दिया। तो उसको फिर साथ क्यों खड़ा किया? आपने फिर वोट को इज्जत दो का जनाजा खुद ही पढ़ दिया। हमारे मेजॉरिटी मेंबर हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। आपके मेजॉरिटी मेंबर, आप लोगों ने मियां असलम साहब को, जी मियां असलम साहब का नाम दिया आप लोगों ने पंजाब के लिए, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वहां पर आप लोग फाइट पुट अप कर सकते हैं? नून लीग के पास अब तो नंबर्स पूरे हैं पंजाब में। देखिए मियां साहब पुराने कारकुन हैं, मियां साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह मियां असलम अच्छा फाइट पुट ऑन करेंगे। और अगर हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें मिलता है जो फॉर्म 45 पे मबनी हमारा मैंडेट है। नून लीग वाले सर अब ये इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 9 मई जैसे संगीन इल्जामात जिन लोगों पर हैं जो मफरूर हैं उनकी पनाहगाह बना दिया आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा को। बारी बारी सारे बाहर निकलते आ रहे हैं इस तसल्ली में कि आपका अपना वजीर आला आ रहा है और आपकी हुकूमत आ गई है KPK में। पेशावर हाई कोर्ट एक बहुत मोहतरम अदालत है, अगर किसी को एतराज है तो अपील में चला जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहा है तो इसमें क्या मसला है, किसी को मसला है तो वो इस मसले को लेकर अदालत में जाए। और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट दिखाई दिए पंजाब के जो अपने नंबर्स हैं उसके हवाले से भी, और मरकज के लिए भी उनका यही कहना था कि छीनी हुई नशिस्तें मिल जाए तो हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सकते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।